वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थैंक्स, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका वर्कशॉप के लिए। ऑलमोस्ट स्लॉट सब खत्म हो गए, एक स्लॉट बचा है, 5 सितंबर से स्टार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ है, ऑडिशन की स्क्रिप्ट भी नीचे ही मिल जाएगी आपको, आप अपने ऑडिशन ऑडियो भी भेज सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बढ़िया तरीके से वॉइस ओवर कर सकते हैं। और मैं अलग अलग स्क्रिप्ट्स करके बताता हूं कि इस तरह की स्क्रिप्ट आप ऐसे कर सकते हैं या इस तरह से कोई स्क्रिप्ट करी जाती है। तो एक तरह की एक फॉर्म ऑफ वॉइस ओवर का बहुत डिमांड हो रही थी कि उसकी एक वीडियो पहले भी डाली हुई थी, वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग। तो अभी के लिए इस वीडियो में जो मैं स्टोरी टेलिंग इंक्लूड कर रहा हूँ वो है बच्चों की स्टोरी टेलिंग। बड़ों की अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं उसमें हमारा वॉइस ओवर एक अलग ढंग से होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं जा सकते, अजीब लगेगा। बट बच्चों के लिए हमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक जाना पड़ता है, क्योंकि उनको तो समझ में तभी आता है अगर कोई बहुत ओवर ड्रामेटिक तरीके से बात करेगा, एक्सप्रेशन से बात करेगा। उनको इतना मतलब नहीं है कि उसमें शब्द किस तरह से क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रहे हैं नहीं दे रहे, जब बोला जाएगा तो कैसे एक्सप्रेशन दिया जाएगा उस डायलॉग में या फिर उस नरेशन में, वो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे अभी की अभी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज बहुत सारी वॉइस ओवर रिलेटेड वीडियोस डल चुकी हैं, आती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं जो एक किताब लेके आया हूँ, बहुत ही हाईटेक बच्चों की किताब है, 101 पंचतंत्र की कहानियाँ। ओके, आपने भी बचपन में बहुत पढ़ी होंगी पंचतंत्र की कहानियाँ, तो ये वही हैं। एंड इसमें मैं रैंडमली कोशिश करूँगा कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, देखो आपको अगर दिख रही हो कार्टून सी, ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए, हाँ कार्टून स्टोरीज़ हैं। तो मैं भी ढूंढ ही रहा था, एक स्टोरी मुझे दिखी जो जहाँ पर डायलॉग्स भी हैं, बिकॉज अगर कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो उस कैरेक्टर को कैसे प्ले कर सकते हैं आप, वो भी बताना ज़रूरी है। ये जो स्टोरी है बहुत ही फेमस है, खरगोश और कछुआ। यस, किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको कितने प्ले करने हैं ये भी जानना ज़रूरी है। कई स्टोरीज होती हैं जिसमें 6-7 कैरेक्टर्स होते हैं, पर आप उनमें से कितने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। देन उसके बाद चीज़ आती है कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके बारे में सारी स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये कैरेक्टर की एज क्या है, ये मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर क्या है, एनिमल है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है। उसके बाद उस कैरेक्टर का बाकी कैरेक्टर्स के साथ अगर कॉन्वर्सेशन है तो जिन कैरेक्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशन है उनके साथ उसका रिलेशन कैसा है, एज वेल एज जब वो कैरेक्टर बात कर रहा है तो वो किस मूड में बात कर रहा है, वो मूड जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक पार्ट हो गया, आपने पूछा कि भाई अबाउट द कैरेक्टर। उसके बाद आता है अबाउट द सिनेरियो, अबाउट द सीन, कि उस सीन में चल क्या रहा है, वहाँ पे वो कोई जनरली बातें करने वाला सीन है, एक्शन सीन है, क्या सीन है। वो सीन जानेंगे तो आप थोड़ा माहौल जान पाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा नरेशन में काफ़ी ज़्यादा। एक और चीज़ लोग बहुत भूल जाते हैं कि जब हम किसी कैरेक्टर का डायलॉग बोल रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि वो जिस मूड में है या फिर वो कोई एक्शन अगर करके आया है, कंप्लीट करके आया है, तो वो एक्शन में नेचुरली कैसे फील होना चाहिए वो निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल कोई भाग रहा है तो वो भागता हुआ साउंड होना चाहिए, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। अब ये स्टोरी आपको सामने दिखेगी, मैं एक लाइन पढ़ के बताता हूँ, लाइक पढ़ी हुई है बट इसमें जिस तरह से लिखी हुई है वो मैं एक लाइन पहले पढ़ूंगा फिर उसको परफॉर्म करूंगा। तो कहानी का शीर्षक है खरगोश और कछुआ। एक घमंडी खरगोश एक कछुए का हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। ठीक है, अब ये मजाक है, बहुत सारे लोग मजाक बोलते हैं, प्लीज़ मजाक नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, इसको ध्यान से सुनिए, ये है मजाक। एक घमंडी खरगोश एक कछुए का हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। अब घमंडी खरगोश, एक हमें क्वालिटी पता चल गई कि जो खरगोश है वो है घमंडी, तो जब भी वो डायलॉग बोलेगा उसके अंदर एक घमंड वाली फीलिंग होगी। एक कछुए का कोई कैरेक्टर नहीं बताया कि वो किस एटीट्यूड नहीं बताया, एक कछुए को हमेशा
का हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। ओके, एक घमंडी खरगोश एक कछुए का हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। तुम कितना धीरे चलते हो। हाँ, अब ये खरगोश की लाइन है। तो या तो अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम आवाज नहीं बदल सकते। जरूरी नहीं है कि आपको आवाज बदलनी है, आप वो एटीट्यूड लेकर आएंगे ना अगर आवाज के अंदर, जस्टिफाइड काम हो जाएगा उससे। ओके, तुम कितना धीरे चलते हो, अब इसको बिना आवाज बदले थोड़ा एटीट्यूड में, मतलब इट्स लाइक ऐसे, तो वो चेहरे पे एक्सप्रेशन लेके आइए। तुम कितना धीरे चलते हो। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको बेटर कर सकते हैं हम। तुम कितना धीरे चलते हो। अब आवाज अगर मैं चेंज करूं, मे बी अगर मैं खरगोश की आवाज थोड़ी सी पतली करना चाहूं, तुम कितना धीरे चलते हो। किसी और वे में, तुम कितना धीरे चलते हो। इस तरह से हमने उसकी लाइन बोली। ओके, एक और अगर ढंग से थोड़ा सा और कोई टोन अगर निकालूं या कोई आवाज, तुम कितना धीरे चलते हो, इस तरह से कर दिया। वो कहता, जब कछुआ अपना अपमान नहीं सह पाया तो उसने खरगोश को दौड़ लगाने की चुनौती दे डाली। अच्छा, अब कछुआ क्या है, कछुआ चैलेंज कर रहा है कि भाई ठीक है, दौड़ लगा के देख लो। तो यहां पे हमें उस तरह से नरेशन करना है कि अनबिलीवेबल सी चीज हो रही है। जब कछुआ अपना अपमान सही नहीं सह पाया। ओके, जब कछुआ अपना अपमान नहीं सह पाया तो उसने खरगोश को दौड़ लगाने की चुनौती दे डाली। खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है, अब नरेशन करेंगे इसका। खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है, कल सुबह हम दोनों पहाड़ी के दूसरी ओर जाएंगे और देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। ठीक है, सेम, पर यह है कि इसमें हंसते हंसते वो बोल रहा है। ठीक है, वो मजाक, उसको मजाक लग रहा है तो वो हंसते हुए उस चीज को बोल रहा है। तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है, कल सुबह हम दोनों पहाड़ी के दूसरी ओर जाएंगे और देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। इस तरह की किसी और वे में, आवाज ना अगर बदलते हुए। तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है, कल सुबह हम दोनों पहाड़ी के दूसरी ओर जाएंगे और देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। इस तरह से करा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने अपनी दौड़ शुरू की। ओके, अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने अपनी दौड़ शुरू की। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने अपनी दौड़ शुरू की। खरगोश तेजी से दौड़ा और काफी आगे जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर कछुए को देखा। तेजी लिखा है इसमें, मुझे लगता है गलत लिखा है। तेजी से दौड़ा, अब तेजी में ही वर्ड ये है कि फास्ट, तो आप उसको उसी तरह से अगर बोलेंगे तो नरेशन में और इंपैक्ट आएगा। खरगोश तेजी से दौड़ा और काफी आगे जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर कछुए को देखा। ठीक है, आपने थोड़ी जल्दबाजी करी बोलने में, ये दिखाने के लिए कि कछुआ, जो खरगोश है, वो बहुत तेजी से भाग चुका है। कछुआ बहुत पीछे छूट चुका था। कछुआ बहुत पीछे छूट चुका था। अब हम बहुत को मैंने स्ट्रेच इसलिए करा क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि दोनों के बीच में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा हो चुका है। कछुआ बहुत पीछे छूट चुका था। उसने कुछ देर वहीं आराम करने का निश्चय किया। जब भी आप स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, जस्ट आप रिलेट करिए कि जब आप डे टू डे लाइफ में जिस तरह से किसी से बात करते हैं तब आप कैसे एक्सप्रेशन आता है, लाइक हाँ वहीं पे, ऐसा हमने बोला ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि तुमने उसे जहां तुम थे वहीं देखा था। हाँ वहीं पे, ऐसे बोलते हैं। उसी तरह उसने कुछ देर वहीं आराम करने का निश्चय किया। इस बीच कछुआ धीरे धीरे लेकिन बिना रुके चलता रहा। इस बीच कछुआ धीरे धीरे, अब धीरे धीरे में धीरे धीरे बोल दिया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन बिना रुके चलता रहा। जब खरगोश की आंखें खुली तो कछुए की दौड़ पूरी होने ही वाली थी। अब इसमें नरेशन में हमें दिखाना है कि अब तो भाई पैनिक होगा खरगोश। जब खरगोश की आंखें खुली तो कछुए की दौड़ पूरी होने ही वाली थी। खरगोश ने पूरी जान लगाकर तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कछुए ने अपनी दौड़ पूरी कर ली और जीत गया। ठीक है, अब ये इतना लंबा सेंटेंस है, आपको पॉज लेना पड़ेगा सही जगह पे। खरगोश ने पूरी जान लगाकर तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कछुए ने अपनी दौड़ पूरी कर ली और जीत गया। अब जीत गया, हैप्पी वर्ड, चेहरे पे स्माइल। अब खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब यहाँ पे आपकी आवाज भी थोड़ी सी उस तरह से कि भाई हाँ अब तो गलती हो गई है।
धीरे लेकिन लगातार चलने वाले की ही जीत होती है। धीरे लेकिन लगातार चलने वाले की ही जीत होती है। नैतिक शिक्षा यानी मॉरल, अपनी ताकत पहचान कर प्रयोग में लाएं। ठीक है, अपनी ताकत पहचान कर प्रयोग में लाएं। मुझे तो लगता है जो पिछली लाइन थी वो भी मॉरल ही था, लाइक धीरे लेकिन लगातार चलने वाले की ही जीत होती है। तो इस तरह से आपने समझा कि जो एक छोटी सी बच्चों की स्टोरी है उसमें नरेशन भी बहुत मायने रखता है और जो कैरेक्टर्स जो बोल रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। एंड आई होप इस स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही स्टोरीज उठा के उनका वॉइस ओवर करूं, समझाऊं आपको, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी नीचे बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, एज वेल एज किसी के साथ शेयर करिएगा। एंड ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।